हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम जो है सो आपको पढ़ाने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये जो क्लास है ये NTSC झारखंड यानी कि जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। तो आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इसमें पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक एक दिन में जो है सो आपका एक एक टॉपिक को लेते हैं। जैसे कि हमने ब्लड रिलेशन आपका हमने करवा दिया था, जैसा हमने आपसे वादा किया है कि आपको हम 30 क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोस्तों आपको जो है सो ये तीसरा क्लास होगा, ठीक है। इससे पहले 2 क्लास हमने प्रोवाइड कर दिया है। एक में दोस्तों हमने आपको सिलेबस पूरा बताया, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या क्या जो है सो आपको सेट में है पढ़ना और क्या क्या मैट में पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको हमने पहले बता दिया है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो सेकंड मेरा क्लास था वो था ब्लड रिलेशन से। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे आपको एक बुक ले लेना है। इसका बुक मिलेगा आपको मार्केट में, NTSC का बुक आप लोग मांगिएगा तो बुक आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को अगर आप लोग बुक नहीं भी लीजिएगा तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, नेट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर जो भी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं मॉडल सेट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है सो आसानी से मॉडल सेट डाउनलोड करके उस और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें दोस्तों हम आपको बेसिक चीज़ जो कि जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में जो एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वही यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है सो दे पाएंगे। क्योंकि 30 क्लास में NTSC पूरा जो है सो संभव नहीं है, लेकिन कैसे कैसे जो है सो क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और उसमें कैसे तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये चीज़ आपको हम यहाँ पे बताते हैं। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग से कम जो है सो 50 से 100 क्वेश्चन आपको अपने से जो है सो प्रैक्टिस करना है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रेगुलर आपका क्लास नहीं आता है। देखिए होइएगा कि आपका सेकंड क्लास जो है सो कल या परसों दिन आया था, 2 दिन 1-2 दिन आपको हम गैप देते हैं। तो उस बीच में आपको क्या करना है कि जो भी आपका उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सारे को आप लोग को सोल्व करना है खुद से। जैसे यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं आज कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ये जो ABCD यहाँ पे हमने जेड तक लिखा है इसका पहलेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपका एक तो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वाइज हो सकता है, सीरीज में आपको पूछेगा, या फिर हो सकता है कि ABCD पे बेस्ड पूछे। तो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, या फिर और भी इसमें हम दोस्तों क्वेश्चन का टाइप आपको बता देंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जो है सो बुक से, या फिर दोस्तों हमने बताया कि आप लोग जो है सो सबसे आसान आपके लिए हमने बताया कि आप लोग आसानी से जो है मॉडल सेट आपको जो है सो गूगल पे सर्च करना है, NTSC झारखंड मॉडल सेट या फिर प्रीवियस ईयर जो है सो क्वेश्चन, तो आपको आ जाएगा वहाँ पे PDF के फॉर्म में। आप लोग उसको आसानी से डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये जो एग्ज़ाम है इसका जो क्वेश्चन है इसका लेवल जो है सो एक अच्छा खासा लेवल आता है। तो आपको इसमें जो है सो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है सो यहाँ पे चाहते हैं NTSC में जो है सो सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, ताकि जो है सो आसानी से आप लोग जो है सो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कर सकेंगे। और आगे चल के दोस्तों जो हमारा आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री वगैरह साइंस वगैरह उस सब में दोस्तों हम लोगों ने तो आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन जितना करवा देंगे सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन आपको जहाँ तक बात है यहाँ पे ये सब प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चंस का बात है, मैथमेटिक्स है, तो ये सब आपको जो है सो प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे दोस्तों आपको पहले से वैल्यू याद रखना है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ए से लेकर जेड तक जो है सो लेटर कितना होता है 26 होता है। तो इसको नंबरिंग किया जाता है, जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। देखिए F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, P का
16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W का 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26। इसके लिए ट्रिक्स भी होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, जो कि आपका होता है A E J O T और Y, ए जो टी एक फार्मूला होता है, यानी कि इसका 1 होता है, इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है और Y का 25 होता है। तो एक तो ये फार्मूला होता है। और दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग इसी एक फार्मूला हो गया तो आप लोग इसी से याद कीजिए। एजोटी का तो बहुत से लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग खुद से भी इसमें सर्च करके और कोई भी ट्रिक से आप लोग जो है सो इसको बना करके और याद कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है सो याद करना सबसे पहला जो है सो आपका HW है, यानी कि होमवर्क नंबर 1 है। ये आपको जो है सो A से Z तक आपको पैलेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आप लोग जल्दी से क्वेश्चन करना चाहते हैं, कम समय, वहाँ पे आपको वैसे भी 2 घंटे का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, तो समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे कम रहता है, उतना समय नहीं रहता है। तो आप लोग को कम समय में कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन आपका कम से कम 4 से 5 तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे कीजिएगा कम समय में, उसके लिए आपको यहाँ से A से लेकर Z तक पैलेस वैल्यू याद होना चाहिए। अब ये याद हो जाएगा दोस्तों, तो अब क्वेश्चंस का टाइप पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से बन जाएगा, बशर्ते आप लोग को A से लेकर Z तक का पैलेस वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ यदि A B C D, A B C D को लिखा जाता है 1 2 3 और 4 लिखा जाता है, तो कहता है कि E B A C को क्या लिखा जाएगा। यही चीज़ पूछा है कि यदि A B C D को 1 2 3 4 लिखा गया है, तो बताइए कि E B A C को क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे A का क्या होता है, 1 होता है, B का क्या होता है, 2 होता है, C का क्या होता है, 3 होता है, D का क्या होता है, 4 होता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली पैलेस वैल्यू ही लिख दिया गया है, तो हमको यहाँ पे पैलेस वैल्यू ही लिखना होगा। जैसे ई का क्या होता है पैलेस वैल्यू, ई का होता है 5, बी का होता है 2, ए का होता है 1, सी का होता है 3। देखिए ई का 5, बी का 2, यहाँ पे ए का 1, सी का 3। तो ऐसे हमको इसको बनाना होता है। आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिया रहेगा, 4 ऑप्शन इसके लिए मिल जाएगा, और एक में आपको ये नंबर दिया रहेगा, तो उसको आपको टिक करना है। OMR शीट आपको मिलेगा, आसानी से आप लोग जो है सो टिक करके आंसर ला सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सोल्व करना है, टिक लगाते हुए आगे बढ़ना है। MCQ के फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा, तो उसका जल्दी से जल्दी कैसे आप लोग जो है सो आंसर निकालें, इसके लिए सबसे पहले हमने बताया कि पैलेस वैल्यू को आप लोग याद कीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस का ये आपका टाइप 1 था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अलग अलग टाइप के ही हैं। पहला टाइप का ये है। दूसरा यहाँ पे आपका आ जाता है, कहता है कि यदि ABC बराबर 6 है, ABC बराबर 6 है, तो पूछता है कि XYZ बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या हो रहा था, A का पैलेस वैल्यू कितना होता है, A का पैलेस वैल्यू होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे इसका X Y और Z का। X का कितना होता है, तो X का होता है 24, Y का होता है 25 और Z का होता है 26। सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 75, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ दे देंगे तो 25 25 25 25 इंटू 3 75, आसानी से हो जाएगा। कितना, 75। तो दोस्तों जो आपका XYZ है, इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 1 मिनट, देखिए इसको लिखेंगे 75। तो ऐसे आपको जो है सो करना है। ये आपका टाइप नंबर 2 था क्वेश्चंस का, ठीक है, टाइप नंबर 2। अब देखिए जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, कहता है कि CAR बराबर ECT,
ए आर बराबर ई सी टी, यानी कि सी को क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है। तो इसमें +1, देखिए सी के जस्ट एक के बाद, सी के बाद डी नहीं लिया, उसके जस्ट बाद ई को लिया है। उसी तरह से ए के बाद बी आता है, लेकिन बी को नहीं लिया है, किसको लिया है, सी को लिया है। आर के बाद एस आता है, एस को नहीं लिया है, किसको लिया है, टी को लिया है। तो उसी तरह से आपको इसको भी करना है। आर के बाद एस आता है, तो आर के बाद आपको जो है सो एस को लेना है, टी को लेना है। ए के बाद बी आता है, लेकिन यहाँ पे सी को लेना है, ठीक है। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आपका आता है यू, तो आपको यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर ए टी बराबर आर ए टी इज इक्वल टू टी सी और भी, ठीक है। टी सी और भी इसका हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको जो है सो लिखना होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है सो ये तीनों टाइप का हमने क्वेश्चंस 3 तरह का यहाँ पे लिया, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेते हैं। ये तो आपका ABCD पे बेस्ड होगा। एक दो और टाइप का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो सकता है तो स्क्वायर का पूछे, क्यूब का भी पूछ सकता है। जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे आपका है ए और बी, ठीक है। इफ ए और बी को क्या लिख देगा, ए और बी को आपको लिख देगा 5, ठीक है। ए और बी को 5 लिख देगा। कहेगा यहाँ पे कि सी और डी बराबर क्या होगा, ये चीज़ आपका पूछ सकता है। ए और बी बराबर 5 कैसे होगा, तो ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे बी का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1, तो आपका जो है सो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी बराबर 5 आ गया। तो सी का कितना होता है, सी का होता है 3, इसका पहले वैल्यू, और डी का होता है 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 16, ये हो जाएगा 25। तो ऐसे इसको हम लोग जो है सो निकाल सकते हैं। या फिर क्यूब कर देगा, यहाँ पे ए का क्यूब बी का क्यूब करके लिख देगा, प्लस करके लिख देगा, या फिर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, ए और बी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा ही देते हैं, ठीक है। जैसे कहेगा इफ ए इंटू बी, ए इंटू बी यदि 2 है तो कहेगा कि आपको बताइए यहाँ पे आपका जी इंटू एच, यहाँ पे इंटू आपका देगा ही नहीं, हमने तो आपको बता दिया ए इंटू बी, तो यहाँ पे आपको ये तो बताएगा ही नहीं कि यहाँ पे किया क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखेगा कि यदि ए और बी बराबर 2 है तो पूछेगा कि जी और एच। तो ए और बी 2 कैसे आएगा, कैसे आएगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ऐड करने से तो होगा नहीं, स्क्वायर करेंगे तो ये तो मेरा 5 हो रहा था, तो 3 नहीं आएगा। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरा 2 है सो आ सकता है। कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, 1 × 2 करेंगे तभी तो आएगा 2, ठीक है। तो जी और एच है, जी और एच, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा कितना होता है, तो ये होता है 56। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरह से यहाँ पे आपका जो है सो इसी पे घुमा घुमा करके बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर उधर करके आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और तरह का क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आपका इस तरह का पूछा जाएगा कि यदि लाल को क्या कहा जाता है, ये आपका शब्द में लिखा रहेगा कि यदि लाल को पीला कहा जाता है, पीला को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को नीला कहा जाता है और नीला को काला कहा जाता है, तो पूछेगा कि आसमान का कलर कैसा होता है। आइए क्वेश्चन हम लिखते हैं। लाल को पीला कहेगा,
ठीक है, पीला को सफ़ेद कह देगा। ठीक है, सफ़ेद को क्या बोलता है, सफ़ेद को बोल देगा नीला, और नीला को बोल देगा काला। और पूछेगा कि आसमान कैसा होता है, आसमान का कलर कैसा होता है, आसमान का कलर कैसा होता है ये पूछ देगा। तो आसमान का कलर कैसा होता है, आसमान का कलर तो नीला होता है, लेकिन नीला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नीला को काला बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आसमान का जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, आसमान का कलर कैसा, काला हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहेगा कि यदि बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता को गाय कहा जाता है, गाय को चूहा कहा जाता है, चूहा को हाथी कहा जाता है, तो इसमें से पालतू जानवर कौन होगा। ठीक है, ये कहेगा। तो ऐसे ऐसे तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो कुत्ता यहाँ पे पालतू था, तो कुत्ता को हम लोग क्या बोल रहे थे, वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बस आपको हम समझा रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपका जो है सो कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों कि कोडिंग डिकोडिंग में मेनली जो है सो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है सो आसानी से ये सारे क्वेश्चंस जो है सो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस आपको मिलता है, तो हमने बताया कि कहाँ से मिलेगा, गूगल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग को अगर बुक अवेलेबल है, कहीं पे बुक स्टोर आपके नज़दीक में है, तो आप लोग बुक स्टोर में जा करके पता कीजिए। बुक अगर मिल जाता है तो बुक आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, बुक अगर नहीं मिलता है तो आप लोग जो है सो गूगल से, हमने बताया कि आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर जाइए। क्वेश्चंस आप लोग 4 से 5 सेट भी प्रैक्टिस करते हैं, 4 से 5 सेट में भी अगर सारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आपके लिए जो है सो बहुत मतलब कि एक तरह से आपका जो है सो उस पर पकड़ बन जाएगा कि कैसा क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में NTSC में। क्योंकि NTSC दोस्तों बहुत ज़्यादा इसको निकालना, मतलब इसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन आपको इस पर आपको टाइम देना होगा, इस पर मेहनत करना होगा और रेगुलर बेसिस पे आपको जो है सो इस जो है सो इसके एग्ज़ाम में, NTSC के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको अच्छे से दोस्तों आपको सोल्व करना होगा और आपको जो है सो एक प्रॉपर वे में इसमें जो है सो मेहनत करना है, ताकि आसानी से जो है सो आप लोग एग्ज़ाम में टाइम में जो है सो आप जो है सो एक लिमिट टाइम वहाँ पे मिलता है 2 घंटे का, तो उतना ही देर में आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। तो चलिएगा दोस्तों, आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है सो एक और नया टॉपिक लेंगे और आपको हम दोस्तों समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे फिर आपको हम कुछ जो है सो टिप्स भी देंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। नया नया टिप्स आपको हम लगातार जो भी क्लासेज आएगा, नया नया क्लासेज में हम जो है सो आपको नया नया टिप्स भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपका जो है सो रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपको जो है सो हमारे वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को जो है सो इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और फिलहाल हमारे इस चैनल पे अभी एक ही क्लास चल रहा है जो कि NTSC का है। आने वाले दिनों में और भी क्लासेज इस पे लाएंगे हम, तो आप लोग दोस्तों बने रहिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।